नमस्कार मित्रों। आज कविता से अलग सीधे सीधे गद्य में कुछ बातें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम्। हमारे देश की, हमारे भारत देश की सनातन परंपरा यही रही है। सबके सुख की कामना करना, पूरी धरती को अपना परिवार समझना। लेकिन ऐसे कैसे चल पाएगा जब सारी दुनिया अलग अलग खानों में, जिसे देश कहते हैं, उसमें बढ़ चुकी हो और उसी सीमा में वह उतने सीमा क्षेत्र के अंदर के क्षेत्र के लिए, अंदर के लोगों के लिए सारे कार्य करने के लिए लगातार प्रयासरत हो, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो। तब फिर हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम भी एक देश की सीमा के हिसाब से, एक देश की परिभाषा के हिसाब से एकजुट हों, संगठित हों, अपना काम करें। इस नाते जो राष्ट्रवाद की धारणा 18वीं शताब्दी से दुनिया में शुरू हुई, उसके नाते हमारी यह मजबूरी बन जाती है कि हमको एक देश के रूप में सोचना है, संगठित होना है और उसके हित अहित के हिसाब से काम करना है। दरअसल जब भी एक बड़ी संज्ञा के लिए हम सोचते हैं तो स्थितियों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम व्यक्तिगत हित की बात करें और उसके बाद परिवार की सोचें तो कई जगह व्यक्तिगत हितों को छोड़ना पड़ता है और परिवार के हिसाब से तालमेल बैठाना पड़ता है। ठीक यही बात समाज के संदर्भ में आती है और यही बात एक बड़े क्षेत्र के संदर्भ में आती है और यही बात एक देश के संदर्भ में आती है, जहां हमको कई जगह अपने निहित स्वार्थ या अपने सीमित स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है और एक व्यापक स्वार्थ के हिसाब से काम करना होता है। दरअसल यह सोचना भी ऐसा नहीं है कि हम किसी अन्य पर उपकार करते हैं। यह कुल मिला के अपने ही मतलब की बात होती है। जैसे मान लिया जाए, अगर हम अपने हित के लिए देश के हितों से समझौता करते चले जाएं और किसी दिन देश पर दूसरे देश के लोग काबिज हो जाएं, तो क्या हमारा हित कहीं से सुरक्षित रहेगा? तो एक देशभक्त की भावना वास्तव में परस्पर हितों की भावना है। स्वार्थ को संपूर्णता में समझने का मामला है। इसी हालत में, इसी विचार के साथ आज हम अपने देश की जो स्थिति देख रहे हैं, उसमें तरह तरह के विकास के साथ, अभूतपूर्व विकास के साथ कई चीजें बेहद चिंतनीय हैं, जो निसंदेह हमारे लंबे समय तक पूर्ववर्ती शासकों द्वारा या हमारे देश के बड़े बड़े महानुभावों द्वारा हमें सौगात में दी गई है। तो आज हम वर्तमान सत्ता का, वर्तमान व्यवस्था का जो भी मूल्यांकन करेंगे, जो भी निर्णय इस मामले में हम ले सकते हैं या लेंगे, उसमें हमको तुलनात्मक दृष्टि रखनी होगी कि पहले की स्थिति में इस देश की दशा क्या थी, दिशा क्या थी और आज इस देश की दशा और दिशा क्या है। अगर यह बेहतर की ओर है तो हमें मौजूदा
स्थितियों का, मौजूदा शासकों का, मौजूदा व्यवस्था का समर्थन करना जरूरी है। यह केवल हम अपनी किसी उड़ान में या अपनी किसी मूर्खतापूर्ण सोच में या अपने किसी अद्भुत अहंकार में, जो हमारे देश में गुलामी की भाषा और व्यवस्था के द्वारा हमारे में खूब भरा है, तो ऐसे अद्भुत अहंकार में कहीं हम ऐसे रास्तों पर न चल जाएं या ऐसी चीजों के अनुगामी न बन जाएं जो अंततः हमारे लिए ही घातक हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में संघर्ष की स्थिति प्रबल होती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका को भारत का बहुत अच्छा मित्र कहा जाता था। हालांकि मैं इस बात पर कभी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि जहां देशों के हित होते हैं वहां वास्तव में कोई मित्र या कोई शत्रु नहीं होता। वह केवल देश की राजनीति के हिसाब से होता है, देश के हितों के हिसाब से होता है, और अंततः वही हुआ भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने देश के फायदे के हिसाब से भारत से सारे संबंधों का एक तरह से बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मजबूरन यहाँ भी कई बातें करनी पड़ी। जो चीन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या समय समय से बन जाता रहा है और अच्छा खासा भूभाग कब्जा भी किया है, उस चीन के साथ हमको तालमेल बैठाना जरूरी हो गया। रूस से तो खैर हमने कभी तालमेल खत्म किया ही नहीं था, इस नाते वहां समस्या नहीं हुई। जापान से अपनी घनिष्ठता और बढ़ानी पड़ी, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हो गई। इसी में अब हमको अपने वर्तमान शासक का समर्थन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए, यह विचारणीय हो जाता है। तो इन सारी बातों को गौर करते हुए हमको सोचना होगा कि हम अपने देश के संदर्भ में क्या भूमिका निभा सकते हैं। हमारे पास कोई बड़ा मंच तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में सबके पास छोटे छोटे मंच हैं। तो जहां तक हम पहुंच सकते हो अपनी बात कहें, बिना लाग लपेट के कहें, क्योंकि ये बातें भी कहीं ना कहीं पहुंचती तो जरूर हैं, और जब ढेरों जगहों से सकारात्मक बातें आएंगी, अपने व्यापक स्वार्थों की बातें आएंगी, तो उसका भी अच्छा असर पड़ेगा ही। अब इस समय अपने देश के मामले में चुनाव आयोग पर हमला किया जा रहा है। बड़ी मजेदार बात होती है यहाँ की राजनीति में, देश की राजनीति में, विपक्षी दलों की राजनीति में, कि झूठ बोलो चपके। वास्तव में धुआंधार झूठ बोलते हैं इस भरोसे के साथ कि इतना बोलो कि जनता मुगालते में आ जाए। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उन झूठों की पड़ताल करें, उनके पुराने कामों को देखें और उनके फैलाए भ्रम में न फंसें। तो इसी चक्कर में कई संस्थाओं को निशाना बनाया गया। जिस पार्टी ने संविधान की बार बार ऐसी तैसी कर दी, वह संविधान की रक्षा के लिए संविधान के नाम की किताब लेके घूमती है। जिस पार्टी ने हिंदू मुसलमान की ही हमेशा राजनीति की, वह नफरत और मोहब्बत की दुकान लगाने की बात करती है। जिसका मूल सूत्र ही रहा बांटो और राज करो, वह दूसरे पर नफरत फैलाने का आरोप लगाती है। जिसने देश की अखंडता को जगह जगह से खंडित करने के लिए
ढेरों गोपनीय काम किए। वह देश की अखंडता की बात करती है, देश को खतरे में डालने की बात करती है, मतलब खतरे में डालने का दूसरे पर आरोप लगाती है। तो ऐसे ही ढेरों बातें मिलेंगी जिसमें हमें सावधान होना पड़ेगा, हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा सोचने के लिए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। ऐसी ही बातों के साथ बस आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद है कि आप भी ध्यान देंगे और जहां तक आपकी पहुंच है वहां तक अपनी सीधी सच्ची बात रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।